दोस्तों नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टिहरी भ्रमण पे मैं अभी हूँ और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं एक बहुत ही अलौकिक और एक बहुत ही सुंदर दृश्य, टिहरी झील। ये जितना सुंदर है उतना ही अपने आगोश में ना जाने कितने गांव इसने समा दिए। फिलहाल प्रताप नगर पे मैं भ्रमण पे हूँ, टिहरी भ्रमण पे था अभी, टिहरी नई टिहरी में। अब प्रताप नगर के लिए हमारा रूट है, तो सोचा क्यों ना आपको भी ये मनमोहक दृश्य दिखाया जाए। कितना सुंदर दृश्य आप देख रहे होंगे और आप इसके कोने कोने में देखिएगा, अभी भी कुछ आपको घर जरूर नजर आएंगे। टिहरी लेक का ये सुंदर दृश्य आप देख रहे होंगे। ये देखिएगा, एक घर आपको वहां पर दिखेगा, एक घर आपको वहां पर दिखेगा। ये घर हैं जो कभी यहाँ पर गांव हुआ करते होंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है टिहरी लेक, टिहरी झील का। ये देखिएगा आप। जितने भी टिहरी से लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टिहरी से जितने भी लोग हम लोगों को सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, और जितने भी प्रताप नगर से जो लोग हैं वो जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टूर होगा वो प्रताप नगर के लिए ही है। आप ये देखिएगा कितना सुंदर दृश्य है। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, आप लोगों को कमेंट भी मैं रेगुलर पढ़ता रहूँगा साथ ही साथ। ये देखिएगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए ये सुंदर दृश्य, ये मनमोहक दृश्य। अभी प्रताप नगर रूट पे मैं हूँ, घनसाली अभी जा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बड़ा सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ लोगों को मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूं जो कमेंट लोग कर रहे हैं। तो जितने भी टिहरी के लोग हैं, अब फिलहाल हम लोग टिहरी भ्रमण पे हैं, पूरे टिहरी में। प्रताप नगर का रूट है। प्रताप नगर से, लमगांव से, घनसाली से जितने भी लोग हैं वो संपर्क जरूर कीजिएगा। जोशी देखना वो सही आ रहा है, नेटवर्क वगैरह कैसे हैं? लगातार कमेंट आप बताइएगा भी कि किस किस जगह से आप लोग हैं, वहां पहुंचने की हम लोग जरूर कोशिश भी करेंगे। 48 लोग अभी देख रहे हैं हमें। आप लोगों के कमेंट मुझे शो नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, राव बिलोदी जी लिखते हैं कि मस्त पिक है, धन्यवाद राव बिलालुद्दीन जी। गुलाब सिंह ने बहुत सुंदर रिपोर्टिंग, नाइस। बहुत गुलाब सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रिपोर्टिंग, नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कम ही लोग अभी संपर्क कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं, टिहरी भ्रमण पे हम लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग संपर्क कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है वो प्रताप नगर से, सबसे ज्यादा देवप्रयाग से यहाँ के लोगों ने संपर्क किया है। बलबीर सिंह नेगी लिखते हैं कि अफ्रीका से देख रहे हैं। जी बलबीर नेगी जी, आप अफ्रीका से हम लोगों को देख रहे हैं। अंशुमन उनियाल लिखते हैं हरियाणा तल्ला में आइए, हरियाणा तल्ला में आइए, आपका स्वागत है। कहाँ पड़ता है अंशुमन उनियाल जी? हरियाणा तल्ला बता दीजिएगा किस जगह पे है, ये कहाँ पर मौजूद है, तो वहां हम आने की भी कोशिश जरूर करेंगे। चंद्रसूली लिखते हैं सर हमारे गांव रूलाकोट प्रताप नगर के व्यू भी दिख रहा होगा तो दिखाने का कष्ट कर। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। चंदेल सुनील जी लिख रहे हैं। देखिए, बड़ा जो लोग रहे होंगे इन गाँव में वही इस दर्द को समझ सकते हैं। ये कभी गांव हुआ करते थे। ये टिहरी झील ना जाने कितने गांव को अपने आगोश में इसने समा दिया है। रमेश सिंह लिखते हैं बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर रमेश भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। चंदुल सुनील लिखते हैं सर हमारे गांव रानीखोद। अच्छा, ये कमेंट मैंने आपका पढ़ लिया। मनोज एसपी भी हमें देख रहे हैं। कपिल राणा भी देख रहे हैं। जय हो देवभूमि। यही अपनी सुंदरता है, अपनी देवभूमि की। आप ये देखिएगा ना, हम दिल्ली से, हम मुंबई से, हम पंजाब, अलग अलग अपने बस गए हैं। कुछ लोग अपने काम के लिए वहां चले गए हैं, लेकिन जो सुंदरता आप देख रहे होंगे केवल आपको ये उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकती है। ये सुंदरता केवल उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पूरा नेचर से घिरा हुआ है। यूं ही उत्तराखंड को स्वर्ग नहीं कहा जाता।
अंशुमन उनियाल लिखते हैं कि हरियाणा तल्ला जहां घनसाली विधायक का घर है, घनसाली के आगे मूलगढ़ है, वहां से हरियाणा तल्ला का रूट है सीधा। बिल्कुल मैं आने की कोशिश करेंगे। 64 लोग देख रहे हैं। लगातार आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग का कमेंट में पढ़ता रहूंगा। अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। ये देखिएगा कितना सुंदर दृश्य है। 62 लोग अभी देख रहे हैं। आशुतोष उनियाल जी, जितने भी टिहरी के लोग हैं वो जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग अभी संपर्क कर पा रहे हैं हम लोगों से। हो सकता है कि जिन लोगों तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हो वो लोग हम तक संपर्क ना कर पा रहे हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जिस जगह पे मैं हूँ, हालांकि आसपास कोई गांव है नहीं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी नेटवर्क यहाँ पर बड़ा सुंदर है। 68 लोग देख रहे हैं अभी। गोलू राणा भी देख रहे हैं। अंकुश नेगी, आपका भी कमेंट देख लिया है हमने। थंबनेल भेज रहे हैं ललित ध्यानी जी। तो ये सुंदरता है अपनी टिहरी की। देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो टिहरी से हैं, जो उत्तराखंड से प्यार करते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाहर के लोग ये सुंदरता देखें तो वो भी उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाए। क्योंकि ये सुंदरता केवल आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी। जो ये सुंदरता आप देख रहे हैं, ये टिहरी लेक, टिहरी झील जो है, ये सुंदरता केवल आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये सुंदरता आपको कहीं देखने को नहीं, चाहे देश विदेश कहीं भी आप घूम लीजिएगा। जो प्यार उत्तराखंड में आपको मिलेगा वो प्यार शायद किसी भी स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। हरि मोहन रावत जी, बड़ा मनोहर दृश्य है टिहरी झील का। बिल्कुल। और आप लोग मिस भी कर रहे होंगे, जो बाहर से लोग हैं वो मिस भी बहुत कर रहे होंगे कि काश हम लोग भी होते। तो हम लोग भी जरूर यहाँ पर आते। ये देखिएगा, बड़ा गहरा है यहाँ से। शायद आपको पता नहीं कैसे दिखाई दे रहा होगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन बहुत गहरी खाई में है एकदम। ये आप देख रहे होंगे, बहुत एकदम गहरी खाई में। कुछ गांव आपको नजर आ रहे होंगे सामने पे। ये देखिएगा, अलग अलग गांव हैं। ये देखिए, छोटे छोटे गांव देख रहे हैं यहाँ से। हल्के हल्के छोटे छोटे जो आप तस्वीरें वाइट आप देख रहे होंगे। एक गांव वो है वहाँ पर, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो। एक गांव वो है वहाँ पर, एक गांव ये है वहाँ पर। इसके अलावा कुछ गांव वहाँ पर हैं। उसके अलावा कुछ गांव वहाँ पर ऊपर हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ गांव हैं उस जगह पे। ये देखिएगा, उस गांव से वहाँ पर जो है, वहाँ पर रोपवे भी कुछ आ रहा है। देख पा रहे होंगे आप। ये रोपवे टाइप का भी कुछ है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन रोपवे इधर से उधर है। और ये बहुत लंबी दूरी है इसकी। तार भी है, तार दिख रही होगी अगर आपको, तो शायद कैमरे में नजर आ रही होगी। तो ये रोपवे पर जरूर नजर आ रहा होगा आपको छोटा सा। 90 लोग हमें देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। और टिहरी के लोग जरूर संपर्क कीजिएगा। जितने भी टिहरी से लोग देख रहे हैं वो जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि टिहरी भ्रमण पे इन दोनों हम हैं। क्योंकि जितनी खूबसूरत अपना टिहरी है, अपना पहाड़ है, उतना ही ये मूल समस्याओं से घिरा हुआ भी है। 98 लोग हो गए। 98 लोग देख रहे हैं अभी। टिहरी के लोग जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि जितना सुंदर हम चाहते हैं कि जितना सुंदर हमारा पहाड़ है, यहाँ की जो स्थितियां हैं वो दयनीय ना रहे, वो भी अच्छी स्थिति में हो। जब लोगों के पास रोजगार यहाँ पर हो तो शायद लोग अपना ये प्यारा पहाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि पहाड़ जैसा स्वर्ग और कहीं नहीं। 110 लोग हो गए हैं। मैं कुछ लोगों के कमेंट जरूर पढ़ लेता हूँ। मुझे बड़ा मजा भी आता है आप लोगों के साथ। जब आप लोगों के बीच हम लोग रहते हैं तो बड़ा मजा भी हम लोगों को आता है। आप लोगों के साथ ऐसा लगता है कि हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं। 143 लोग हो गए हैं। ER मोहम्मद जी लिखते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ER मनमोहन नथवान जी, रतोड़ी प्रमोद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हरिमोहन रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदेल सुनील जी लिखते हैं इस जगह का नाम मदन नेगी है। अच्छा, मदन नेगी है। धन्यवाद बताने के लिए चंदेल सुनील जी। अंशुमन उनियाल जी, टिपरी रोपवे है वो। अच्छा, टिपरी रोपवे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा पहला दूसरा या तीसरा रूट है यहाँ पर। इधर की साइड में ज़्यादा आया नहीं हूँ। प्रताप नगर चुनाव के समय पे हम लोग आए थे कवरेज करने के लिए, लेकिन अब सोचा है कि क्यों ना हर गांव कवरेज किया जाए, हर जगह यहाँ पर कवरेज की जाए, जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दिखाई जाए। 130 लोग देख रहे हैं। संजय सिंह जी लिखते हैं बहुत बढ़िया। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ER मनमोहन नथवान जी आपका भी, संदीप लिंगवाल जी, भैजी मैं भी आपके पास ही हूँ, थोड़ा हमारा नाम भी ले लो। जी संदीप लिंगवाल जी आपका नाम मैंने ले लिया है, बिल्कुल। 130 लोग देख रहे हैं। अशोक अहलवाल जी के सत्य वचन, बिल्कुल। विशान सिंह जी लिखते हैं कि जय हो देवभूमि उत्तराखंड। माखन राणा लिखते हैं नमस्कार जी, आप प्रतापनगर में भी जाना सर, वहाँ के हाल भी। मैं बिल्कुल जाऊंगा, प्रतापनगर लमगांव सहित में जाऊंगा। 120 लोग देख रहे हैं भाई, कम क्यों हो गए आप लोग बढ़ते हैं उसके बाद कम हो जाते हैं। क्या ये सुंदर दृश्य आपको पसंद नहीं आ रहा है? कितना सुंदर लेक, ये देखिए, ये टिहरी झील। 113 लोग हो गए हैं। जो कमेंट पढ़ रहे हैं मैं उनका नाम, हर संभव नाम लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई लोगों के नाम छूट जाते हैं बीच में, वो लोग बुरा मान जाते हैं, बुरा मत माना कीजिएगा। राकेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश पवार मनोज भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, अमेजिंग ब्रो लिखते हैं। शुभम तिवारी जी भी जुड़े हैं, लिखते हैं भैया आपकी रिपोर्टिंग बेस्ट है। धन्यवाद शुभम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हम लोग हैं यार, आप लोग जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना हमारे काम को सराहते हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो एक ताकत, एक मनोबल भी मिलता है, और जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ जाती है कि नहीं, अपने लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करना है, इसलिए। लेकिन आप लोग संपर्क नहीं करते हैं ज़्यादा, आप लोग भी संपर्क किया कीजिए। मैं चाहता हूं कि गांव की एक छोटी से छोटी जो समस्या हो वो हम दिखा पाएं, वो हम सरकार तक जरूर पहुंचा पाएं, ताकि मुझे खुद से एक गिल्टी फील ना हो कि हम लोगों ने ये पूरा जहां पर मूलभूत समस्याएं हैं वो हम दिखा नहीं पाए, वो हमसे छूट ना जाए कहीं। मैं लगातार आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ रहा हूं, जो लोग अभी जुड़े हैं। परकिस्त कुमार जुड़े हैं, गुड्स लिखते हैं, धन्यवाद परकिस्त भाई। आनंद राणा लिखते हैं आप जैसे ईमानदार पत्रकार हमारी देवभूमि। बिल्कुल, हमारा उत्तराखंड ईमानदार है सबसे ज्यादा। अभी एक सर्वे भी आया था, जिस सर्वे में लिखा हुआ था कि उत्तराखंड के लोग सबसे ज्यादा ईमानदार है। तो हमारी पत्रकारिता क्यों ना ईमानदार भरी हो। तो बहुत खुशी भी होती है अपने लोगों के लिए जब हम लोग पत्रकारिता करते हैं, और आप लोग जब हमसे जुड़ते हैं, बहुत खुशी हम लोगों को होती है। 143 लोग जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह लिखते हैं परसों गया था मैं टिहरी झील। अच्छा, आप गए थे। बाकी जो देश विदेशों में रह रहे हैं, अपने लोगों को रिकमेंड भी कीजिए कि आइए यहाँ पर घूमने के लिए। जब पर्यटक आएंगे तो उत्तराखंड की आमदनी बढ़ेगी। बस हमें जो नेता है उनकी आमदनी नहीं बढ़ानी है, जो अधिकारी है उनकी आमदनी नहीं बढ़ानी है, केवल हमें अपने लोगों की आमदनी बढ़ानी है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार सही से मिल पाए। 133 लोग हो गए हैं। बेटल सिंह बिष्ट, अच्छा बेताल सिंह बिष्ट, माफ कीजिएगा, कभी कभी पढ़ने में गलती हो जाती है। बेताल सिंह बिष्ट लिखते हैं सबसे ज्यादा नुकसान यदि इस डैम का हुआ है तो आंशिक डूब क्षेत्र के लोगों को है, जिसमें जिम्मेदार THDC है। बिल्कुल, वो खबर भी मैंने आज की है। टिहरी में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, 44 गांव के लोग वहां पर बैठे हुए, तो आंशिक डूब क्षेत्र में है, क्योंकि जो इसका टिहरी जो लेक है, इसका पानी का स्तर 125 मीटर पहले हुआ करता था। माफ कीजिएगा, 825 के आसपास था, 825 मीटर हुआ करता था। उन्होंने 835 उसको मीटर को दोबारा से कर दिया, लेकिन उसके बाद जो आंशिक डूब क्षेत्र है उनको उसका फायदा नहीं मिल पाया। वो बेचारे आज भी 3 साल से लगातार धरने पर बैठे हुए। 44 गांव के लोग हैं, तो उनकी पीड़ा भी हमें कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी, तो उसमें एक बूढ़ी अम्मा भी वहां पर बैठी हुई थी, 70 साल 80 साल के बाहर बैठे हुए। नई टिहरी की वैसे ठंड आप देखिएगा, नई टिहरी में जो गढ़वाली में बोलता है हार्ड का कंपाने वाली ठंड, वो वहां पर हो रही थी। तो दुख भी होता है इस बात को लेकर, लेकिन हम लोग सवाल ही पूछ सकते हैं, हम लोग आईना ही दिखा सकते हैं। पत्रकार एक आईना होता है। सरकार से, अधिकारियों से, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको हम कह ही सकते हैं। कमल सिंह जी लिखते हैं कि अति सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। अंशुमन उनियाल जी लिखते हैं 852 मीटर। जहां तक मेरी जानकारी है 835 मीटर है, बाकी मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। 852 मीटर आप अंशुमन उनियाल जी लिखते हैं, क्योंकि 825 थी पहले, 835 होगी। बाकी मैं इसको करेक्ट कर लूंगा, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। अगर मैं गलत होऊंगा तो आपको मैं कमेंट जरूर कर लूंगा। मनमोहन सिंह जी लिखते हैं वेलकम जी गैरसैंण भाई जी। गैरसैंण भी आने का था हमारा, लेकिन क्या करें, सत्र इस बार गैरसैंण में होना था, लेकिन सत्र नहीं हो पाया गैरसैंण में। हमें लग रहा था कि इस बार सत्र गैरसैंण में हम लोग रहेंगे, लेकिन छोड़िएगा, ये तो खैर अलग बातें हैं।
सुमित यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप नेगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड रिपोर्टिंग लिख रहे हैं। यश पवार, मनोज पवार जी भी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं 2008 में आया था मैं जब कॉलेज श्रीनगर में था। मैं गैरसैंण चमोली से हूँ भाई जी। जी जी यस, गैरसैंण भी बहुत सुंदर जगह है, अपने आप में ही अलौकिक जगह है। किशोर कुमार लिखते हैं बहुत सुंदर दृश्य है अपने गृह जिले का नज़ारा। बिल्कुल खुश हो जाता ना, अपनेपन का एहसास होता है जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं। मेरा भी मूल यहीं से ही है, घनसाली से ही मेरा मूल है। ढूंगमंदार पट्टी बहुत पहले कभी रहा करते थे दादाजी वगैरह, खैर उस समय तो हम नहीं थे, 50 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, 40-50 साल के आसपास। तो लेकिन वो मूल है, वो प्यार है, वो अभी भी पहाड़ों से है। लोकेंद्र प्रसाद लिखते हैं बहुत बढ़िया लोगों की आवाज़ जरूर ही से उठाते रहें। बिल्कुल आप लोगों का साथ चाहिए हम लोगों को, आप लोग यूं ही लाइव में जो है शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, तो साथ ही साथ हम लोग मिलके सुधारेंगे ना उत्तराखंड को। आप लोग हम लोग सबके सब मिलके अपने उत्तराखंड को सुधारेंगे। सुभाष शुभम तिवारी लिखते हैं भैया आपकी टिहरी दौरा कितने दिन का? अभी देखते हैं भाई कितने दिन का टिहरी दौरा रहता है। अभी जितना लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से ये टिहरी दौरा रहेगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वापस चल जाएंगे, हम भी देहरादून में बैठ जाएंगे जाके। तो जैसे जैसे लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, जो गांव की समस्या होंगी, अगर समस्या नहीं होंगी तो लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम भी वापस चले जाएंगे। तो फिलहाल तो हैं टिहरी में। कमल सिंह पंवार लिखते हैं भाई साहब मेरा आपसे निवेदन है कि अंकिता भंडारी से विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि लोग बाग इस मैटर को दबाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल कमल सिंह पंवार जी, आपको याद होगा कि अंकिता भंडारी जो केस है वो सबसे पहले मेरे ही माध्यम से खुला था। प्रवचन डिजिटल में सबसे पहले न्यूज़ ही मैंने उनकी करी थी। उनके जो माताजी हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनकी सबसे पहले न्यूज़ ही मेरे द्वारा की गई थी। तो हम पूरा आपको भी आश्वासन देते हैं अंकिता भंडारी केस को हम लोग नहीं दबने देंगे। रमेश बोराई जी लिखते हैं जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में तिल का फायदा सरकार को होना था, सरकार उतना नहीं कर पाई। ये तो है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है रमेश बोराई जी, बिल्कुल सही बात आपने लिखी। आशुतोष सुनियाल लिखते हैं भाई जी यहाँ आपके बहुत कम लोग बताएंगे पर जहाँ जो एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन होता है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये मैंने सुना है कहीं से कि धर्म परिवर्तन भी कई गाँव में हुआ है, तो उस गाँव का एड्रेस मेरे को जरूर बताइएगा। उस गाँव में मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों ने मेरे को बोला था कि धर्म परिवर्तन हुए हैं कुछ गाँव में। तो उस गाँव में मैं जरूर जाना चाहूंगा कि जहाँ पर ये धर्म परिवर्तन हुए हैं उस गाँव में जरूर मैं जाना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण रहा कि अपनी संस्कृति छोड़कर, जहाँ पर हमारे पितरों ने ये संस्कृति पूरी बनाई है, ना जाने कितनी पीढ़ियां हमारी बीत गई है, और अपनी इस संस्कृति को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में ग्रहण करना, वो भी उत्तराखंड के लोग, मेरे को बहुत अचरज होता है। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि कुछ अलग कम्युनिटी के लोग, बाहर के लोग किसी कारणवश पैसों को लेकर इस धर्म अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग ऐसा कर सकते हैं। वाकई में ये बात पचा पाना बड़ा मुश्किल है। 150 लोग हो गए हैं इस समय। शुभम तिवारी लिखते हैं कि भैया आप लोकार्पण पर्वतवाणी लाइव बेस्ट हो। धन्यवाद शुभम तिवारी भाई। कमल सिंह पंवार भाई साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद कमल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर शेयर जरूर कीजिएगा। 154 लोग देख रहे हैं अभी। आप लोगों से निवेदन है कि शेयर जरूर किया कीजिएगा हम लोगों का, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं तो एक तो क्षेत्रीयता को, जो क्षेत्रीय चैनल है हमारा, रीजनल चैनल है, वो अच्छा मजबूत होता है। और आपको पता ही है कि रीजनल चैनल जितना मजबूत होगा, हम लोग जितने मजबूत होंगे, उतने आप लोग भी होंगे, क्योंकि यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं वो हम ही लोग उठाएंगे। कोई बड़ा चैनल, सैटेलाइट चैनल आपकी मूल समस्याओं को दिखाने नहीं आएगा, ना ही वो कभी पहाड़ चढ़ पाएगा। और सैटेलाइट चैनलों के हाल आपको पता ही है, क्या कुछ सैटेलाइट चैनलों के हाल हैं, बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं उनके हाल क्या है आपको पता ही है। तो जो आपकी मूल समस्याएं हैं वो हम ही लोग दिखाएंगे। तो हम लोग दिखाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को हमें सपोर्ट जरूर करना पड़ेगा। 143 कम हो गए, 137 हो गए। राजपाल लिखते हैं भाई जी डोगरा चांटी का भी हाल भी दिखाइए अंधी गूंगी सरकार को। मैं वहां जाऊंगा, डोगरा चांटी पुल पहले भी दिखाया है मैंने, वहां का हाल क्या कुछ हाल है। शेयर जरूर कीजिएगा। मनोज नेगी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी का मैंने मैसेज पढ़ लिया है। कभी कभी मैसेज ऊपर नीचे हो जाता है तो इस वजह से आप बुरा मत माना कीजिएगा, आप लोगों के मैसेज नहीं मैं पढ़ पाया। लेकिन टिहरी के लोग जितने भी हैं संपर्क जरूर कीजिएगा, गाँव की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि मैं फिलहाल टिहरी भ्रमण पे मैं हूँ।
और मैं नहीं चाहता कि कोई सा भी गांव इस प्रकार से छूटे जो बाद में कहे कि आप लोगों ने हमारी रिपोर्टिंग नहीं करी, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो बुरा मान जाते हैं, कहते हैं कि आप तो खाली देहरादून हरिद्वार में ही घूमते रहते हैं, केवल शहरों में गांव की समस्या आप नहीं दिखा पाते। अब लोग, क्योंकि हम लोग गांव गांव आए हैं, तो जितने भी टिहरी से हमारे दोस्त हैं, हमारे भाईबंद हैं, जो चाहते हैं कि मूल जो समस्या उनकी है वो हम लोग दिखाएं, तो आप लोग जरूर कमेंट में अपने नाम, ब्लॉक का नाम, किस जगह से आप लोग हैं, गांव का नाम, क्या कुछ समस्या है वो जरूर छोड़िएगा, क्योंकि मैं उनको संपर्क जरूर करता हूं। मेरी पूरी डायरी बनाई हुई है उन लोगों की। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कमेंट किया और मैं भूल गया। आप लोगों की पूरी डायरी, पूरी फाइल मेरे पास, एक एक नाम, गाँव का नाम, ब्लॉक का नाम, किस जगह से है, वो मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है उनकी। कुछ और लोगों के मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। ईश्वर जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, विजय भाई राम 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 राम। वीरेंद्र भाई आपको वाइल्ड नावी नेगी प्रतापनगर भी जाना भाई जी एक बार। मैं प्रतापनगर में ही हूँ इस समय, मतलब अभी रूट पे ही हूँ मैं। लमगांव, शायद मैं कल लमगांव रहेगा, अभी तो पीपल डाली के पुल के आसपास स्टे है, उसके बाद लमगांव रहेगा। उसके बाद अब देखते हैं जितना रिस्पॉन्स मिल पाया, उस रिस्पॉन्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे। राहुल राज जी लिखते हैं कि भाई जी घनसाली के हाल भी दिखाओ। बिल्कुल राहुल राज जी, आपने अंकिता भंडारी की फोटो भी लगाई हुई, बिल्कुल ये देखिए, ये होता है ना पहल। राहुल राज जी ने अंकिता भंडारी की फोटो भी लगाई हुई है, क्योंकि अंकिता भंडारी को लगता है सबको जैसे अपनी ही बेटी रही होगी। नरेश असवाल लिखते हैं टिहरी गढ़वाल पधारने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नरेश असवाल जी, हमारा ही अपना क्षेत्र है पूरा। लकी नेगी लिखते हैं भाई जी बहुत अच्छे आप लोग, तो इसलिए हम अपने पहाड़ों की न्यूज हमें मिलती रहती है। बिल्कुल मैंने इसीलिए बोला है ना आप लोगों को कि हम लोग जितने मजबूत होंगे, वो मजबूत हम नहीं होंगे, वो आप होंगे। इसलिए जो भी हमारी वीडियो आपको दिखती है तो उसमें शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं, ज्यादा से ज्यादा समस्या आप लोगों की दिखा पाएं, क्योंकि आप लोगों को और हमारा एक कनेक्टिविटी है आपस में। जितना मजबूत हम लोग होंगे उतना आप होंगे, तो एक ये कनेक्टिविटी भी है हम लोगों के बीच। तो इस कनेक्टिविटी को जितना मजबूत हम लोग करेंगे, उतना हम लोग, जितने भी ये नेता हैं, अधिकारी, इन लोगों पर हावी हो पाएंगे, क्योंकि एकता में शक्ति होती है और जनता ही सब कुछ ये तय करती है। 121 लोग जुड़े हुए हैं अभी। आशीष चंद पहाड़ी लिखते हैं कि भाई जी नमस्कार। आशीष भाई आपका। ईश्वर जोशी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कुमाऊं भी आया, कुमाऊं का भी दौरा करेंगे, हम लोगों ने किया था। पिथौरागढ़ हम लोग आए थे, लोहा घाट की साइड वहां भी आए थे, हल्द्वानी, और आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं, लेकिन कुमाऊं इतना कवर नहीं कर पाया। ये सही कह रहे हैं आप। एक तो भाषा थोड़ा मैच नहीं होती है, गढ़वाली हम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आऊँगा वहाँ पर भी, कुमाऊं में भी, क्योंकि उत्तराखंड पूरा हमारा अपना है, तो आऊँगा मैं वहाँ पर भी। पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में भी हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पर, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा से बहुत सारी न्यूज़ हमें मिलती रहती है, वहाँ पर भी हम लोग जरूर आएंगे हम लोग। भट्ट सुबोध भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भट्ट सुबोध जी लिखते हैं प्रतापनगर ब्लॉक में जाना भाई जी लमगांव से। मैं कल, मेरा लमगांव का ही आने का दौरा है, आप लोग जरूर मिलिएगा भट्ट जी, मैं लमगांव में ही आप लोगों को मिलूंगा कल। आशीष चंद पहाड़ी लिखते हैं कि आप में चंद्रबनी की तरफ भी जाने का कष्ट करें। चंद्रबदनी, अच्छा चंद्रबदनी, ठीक है। मैं चंद्रबदनी मैं गया हूँ 2-3 बार। हर जगह तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ संभव हो पाता है हम लोग जरूर वहाँ पर जाते हैं। चलिए कुछ लोगों के कमेंट में और पढ़ लेता हूँ, तब तक आप ये सुंदर नज़ारा भी आप देख लीजिएगा। लगातार आप लोगों के कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ। विजय भाई, महावीर सिंह बोटोलज लिखते हैं बहुत सुंदर भाई जी, कभी नील चम्मी पट्टी में भी आ जाओ। बिल्कुल आएंगे, नील चम्मी पट्टी में भी। किस जगह ये पड़ती है, कौन से ब्लॉक में पड़ती है, ये जरूर आप मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे गांव के नाम हैं, इतनी सारी पट्टियां हैं, इतने सारे ब्लॉक हैं, हर किसी का नाम ध्यान नहीं रहता है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन वाकई में हम लोगों के लिए इतना नाम ध्यान रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुरेंद्र सिंह पवार लिखते हैं भाई जी लछमोली इसरिया खाल भी जाना। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चमोली भी आओ। बिल्कुल आएंगे संतोष भाई, चमोली आएंगे। 1-2 बार गया हूं मैं चमोली, उसके बाद दोबारा भी आएंगे चमोली। सुमित रावत लिखते हैं कि बीजेपी टिहरी उत्तराखंड। अरे वन के नाम के आगे ही टिहरी उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, ये होता है देखो अपने क्षेत्र से प्यार। राम राम भैया जी। सुमित रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश नोटियाल लिखते हैं, नोटियाल जी लिख रहे हैं कि हेलो भाई जी नमस्कार। नमस्कार महेश भाई। नीरज भाई आप प्लीज शेयर डिटेल ऑफ टिहरी मेला। प्लीज शेयर डिटेल्स ऑफ टिहरी मेला। कहाँ हो रहा है टिहरी मेला, जरूर बता दीजिएगा इस बारे में, मैं वो भी जरूर कवर करूंगा, क्योंकि अपना संस्कृति से हमारा ये जुड़ा हुआ होता है। हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा की झलक उसमें कहीं ना कहीं देखने को हमें जरूर मिलती है।
अभिनव थापर लिखते हैं शेयर भी कर दिया भाई, बहुत धन्यवाद अभिनव थापर जी, जो आप शेयर करते हैं तो यही हमारा ताकत हमें ये सब चीज़ें देती हैं। दूसरे फ़ोन से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कमेंट दिख नहीं रहे। जयदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं कि हेलो भाई जी, हेलो भाई जयदीप दो बार जयदीप, नाम में ही जयदीप दो बार, गजब। आशीष चंद पहाड़ी, क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं, हम लोग जरूर वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। वाकई में बहुत बुरा हाल है क्षेत्र का। मनोज पाल लिखते हैं कि सर ये कहाँ का सीन है? ये टिहरी का सीन है दोस्त, टिहरी झील है ये, टिहरी झील के बिल्कुल पास में ही है ये, जो टिहरी लेक आपको मिलेगा। डोबरा चांटी पुल आपका ये हो गया है, थोड़ा आगे जाएंगे तो डोबरा चांटी पुल मिलेगा। तो टिहरी लेक बड़ा सुंदर है यहाँ पर। डोबरा चांटी पुल की साइड आप जाएं, कोटी कॉलोनी की साइड आप जाएं तो बहुत सुंदर टूरिस्ट पैलेस एक ये है। वहाँ पर आपको बोट भी चला सकते हैं आप लोग, पैराग्लाइडिंग भी आप लोग उसमें कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो बाहर रह रहे हैं अपने दोस्तों को जरूर लेके आइएगा इसमें। महेंद्र कार्की, सर वीडियो वीपीडियो का कुछ खबर नहीं है दोस्त वीडियो वीपीडियो की फिलहाल, क्या कुछ इसमें है, क्योंकि एसआईटी की अभी जो जांच रिपोर्ट है वो अभी सबमिट नहीं हो पाई है आयोग को। जैसी सबमिट होगी, क्योंकि जैसी सबमिट होगी तो हम लोग आपको बताएंगे कि क्या कुछ उसमें है। अंशुल पवार, ये टिहरी का जस्ट टिपरी में, हाँ टिपरी में है। देखिएगा हमारे जो दर्शक हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि कहाँ का है। विजेंद्र भाई नमस्कार। विजेंद्र सिंह पवार। त्रिलोक नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर नमस्कार सर, बहुत अच्छा कर रहे हो, धन्यवाद त्रिलोक भाई आपका। सुमित रावत जी भी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बीजेपी टिहरी उत्तराखंड चंबा आना होगा तो बताना भाई जी। बिल्कुल चंबा में तो मैं आया हूँ, चंबा से ही अभी चंबा में हम लोग थे, हम लोगों ने नाइट होल्ड चंबा में ही किया था, तो चंबा में हम लोग थे और चंबा से आज नई टिहरी में थे। नई टिहरी के बाद हम लोग जो हैं वो अभी प्रताप नगर रूट पे हैं। विनोद नोगाई लिखते हैं, विनोद नोगाई हैं शीश महल काठगोदाम नैनीताल, बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है आपका, आपके माध्यम से पूरे पहाड़ की जानकारी मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार है। बार बार जो मैं बातें कहता हूँ लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बस यही थोड़ा बहुत गुस्सा है आप लोगों से। देखिए मैं देखता हूँ अभी कितने शेयर इसमें हुए हैं, मात्र 27 शेयर हुए हैं। 151 लोग देख रहे हैं और 27 शेयर हुए हैं, सारे अपने उत्तराखंड के लोग हैं। शेयर नहीं करते, इस बात का बड़ा दुख होता है क्योंकि बार बार बोलना ठीक नहीं लगता है इस बात को। अनिल से भी नमस्ते भाई जी, नमस्ते अनिल भाई, आपको बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो अनिल भाई भी लगातार कमेंट हमें करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं उनके कमेंट। सुमित रावत, बीजेपी टिहरी उत्तराखंड फिर आना होगा तो बताना भाई जी। बिल्कुल सुमित रावत जी, फिर बताएंगे हम जब दोबारा आना होगा। फोन शायद थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। विजेंद्र सिंगापुर लिखते हैं, ठंड कितनी हो रही भाई साहब? ठंड का पूछो मत, इतने बुरे हाल थे चंबा में कल और न्यू टिहरी में, इतनी जबरदस्त ठंड थी कि पूछो मत, बहुत जबरदस्त ठंड वहां पर थी। और हम लोगों को 4 कंबल हम लोगों ने रात में लिए वहां पर, तब जाके ठंड कहीं ना कहीं हम रात बिता पाए उसमें, और मुझे जुकाम भी वहां पर लग गया। विजेंद्र सिंह लिखते हैं, ठंड कितनी थी? अच्छा, आपका कमेंट तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद सुमित रावत लिखते हैं कि मैंने आपको अपने दोनों शेयर कर दिया भाई जी। बिल्कुल सुमित भाई, बहुत धन्यवाद आपका। प्रजापाल, देखता हूँ कितने शेयर हो गए एक बार, 60 शेयर, अरे वाह गजब, 27 से 60 शेयर, यही तो प्यार है। त्रिलोक ने लिखते हैं, सर रुद्रप्रयाग भी आओगे? आऊँगा त्रिलोक भाई, रुद्रप्रयाग का भी दौरा रहेगा। अभी पहले टिहरी निपटा देता हूँ, टिहरी का दौरा कर लेता हूँ, देखते हैं कि कितना अभी समय रहता है। आज तो दूसरा ही दिन है टिहरी का, कल प्रताप नगर, लमगांव, पीपल डाली का पुल, उसके बाद देखते हैं। 3 दिन का रूट तो अभी है ही, उसके बाद आगे कुछ खबरें मिलती हैं या लोग बुलाते हैं अपने गाँव में तो हम लोग ज़रूर जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि लोग बुलाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। दीपक जियारा लिखते हैं, नंबर देना अपना। दीपक भाई, नंबर जो मेरा है, आप पेज जब खोलेंगे तो जो 03 जिसका लास्ट में है 9690727803, ये मेरा ही नंबर है, तो उस नंबर पर आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं और कमेंट पढ़ लेता हूँ आप लोगों को, बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह मैंने भी कहीं कर दिए, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई आपका। सुमित रावत, मैंने भी अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दिया है। आशीष चंद पहाड़ी, देवप्रयाग क्षेत्र में विधायक विनोद कंडारी के वहां पर बहुत बुरा हाल है।
बहुत बुरा हाल तो हम लोग कहते हैं बहुत बुरा हाल है, लेकिन जिताते भी आप ही हैं। 2 बार के विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक वो इस समय है। आप लोगों ने जिताया है तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हमें भी लेनी पड़ेगी कि हम लोग जिस समय वोट देते हैं वो वोट किस आधार पर देते हैं। क्योंकि वोट देने का पैमाना क्या है, क्योंकि मैं देवप्रयाग विधानसभा घूम चुका हूँ। इतना बुरा हाल है देवप्रयाग विधानसभा में कि वहाँ पर ना पीने के लिए पानी है कई गाँव में, वहाँ पर कई गाँव में ऐसे हैं जहाँ पर नल तो हैं लेकिन जल नहीं है, यानी कि स्रोत पता नहीं है कहाँ से होंगे, लेकिन नल वहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी जगहें भी हैं वहाँ पर देवप्रयाग में। रोड नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं। हालांकि कहने के लिए पास में ही है, ऋषिकेश से ज़्यादा दूर नहीं है, ऋषिकेश देहरादून से, लेकिन उसके बाद भी यह हाल है। एसपी सिंह लिखते हैं कि पटेल नगर में हुई घटना के बारे में प्रकाश डालें। बाद में डालेंगे प्रकाश, फिलहाल अभी हम लोग अपने लोगों का जरा कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे हम लोग। पंकज नेलवाल पंकु लिखते हैं ये भी बताना कि टिहरी डैम में कितने गांव डूबे हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से 150 के अराउंड गांव हैं शायद। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है मुझे, वो मैं देख लूंगा, उसके बाद गूगल पे आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को स्पेशल कमेंट में कर लूंगा। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है मुझे, क्योंकि इसमें कुछ उत्तरकाशी के गांव हैं और कुछ टिहरी के गांव उसमें। लेकिन अभी जो गांव, आंशिक गांव जो संघर्ष कर रहे हैं वो 44 के आसपास वो गांव है तकरीबन। बिमला कुमाई भी हमारे से बहुत सुंदर, हमारा प्यारा टिहरी। बहुत धन्यवाद बिमला कुमाई जी, वाकई में हमारा बहुत सुंदर प्यारा टिहरी है। सुखदेव कले था बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर सुखदेव भाई। शुभम रमोला भी जुड़े हैं, लिखते हैं प्रतापनगर में 98 विलेज है। प्रतापनगर में 98 विलेज है, हाँ प्रतापनगर में 98 विलेज हैं। धन्यवाद शुभम रमोला। शुभम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। और सुभाष रमोला, शुभम रमोला माफ कीजिएगा, सुभाष रमोला उत्तरकाशी से ही आते हैं। आशीष चंद पहाड़ी लिखते हैं पैसे खा के लोग वोट दे रहे हैं, ऐसे में जनता क्या करे भाई जी। बिल्कुल हमारी भी गलती है कहीं ना कहीं, जो हम लोग जिस समय वोटिंग का टाइम होता है तो हम लोग भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, यूकेडी ये सब हो जाते हैं। हम लोग चेहरा नहीं देख पाते हैं कि वो चेहरा कौन सा होगा जो वाकई में हम लोगों के लिए विकास कर पाएगा। अल्टरनेट की भी कमी है, कई बार लगता है कि यार चलो समथिंग बेटर इज नथिंग, इसको चुनने से बढ़िया है कि कम भ्रष्ट में से और ज़्यादा भ्रष्ट में से एक को चुनना है तो हम लोग वो चुन लेते हैं। अल्टरनेट नहीं है, कोई थर्ड फ्रंट नहीं है हमारे पास, तो ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। इस बारे में कभी विस्तार से दोबारा चर्चा करेंगे कि क्या अल्टरनेट हो सकता है। सीमा रावत लिखते हैं कि सही कहा भाई आपने, हम वोट देते समय गलती करते हैं फिर भी 5 साल झेलते हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार कितना समय मेरे को हो गया, 32 मिनट हो गए आपसे लगातार बात करते। वीरेंद्र सिंह लिखते हैं विजय भाई कंडीसोड़ आओ। कंडीसोड़ आऊँगा वीरेंद्र सिंह जी, वहाँ की साइड भी हम आएंगे, एक बार मैं गया हूँ कंडीसोड़। मनोज पाल लिखता है अवेजम वंडरफुल नेचर सर, मुझे भी घुमाइए, मैं भी नेचर को काफ़ी पसंद करता हूँ, कैन आई मीट यू। बिल्कुल मनोज पाल भाई, मेरा नंबर है, आप मेरे को जरूर संपर्क कीजिएगा। मेरा नंबर आपको जब आप लोग ये जो फेसबुक पेज है हमारा, इसको जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी हम लोग हैं, पर यूट्यूब पे मैं बाद में अपलोड करता हूँ। पहले जब हम लोग ये वीडियो बना लेते हैं उसके बाद डाउनलोड करते हैं, तब उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। वहाँ पर थोड़ा लेट में अपलोड होता है, कई बार हो भी नहीं पाता है। जब हम पहाड़ों में रहते हैं तो यूट्यूब पे अपलोड कर भी नहीं पाते हैं उस समय, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम होती है। देहरादून शहर में तो वाईफाई वगैरह से हम तुरंत उसको कर लेते हैं। हिमांशु जी भी हमारे से जुड़े हैं, हिमांशु मेहरा। सब एक जैसे हैं, पैसे खाने वाले, इनको पैसे से मतलब है तो एक जैसे ही, लेकिन सब अपने ही लोग हैं, क्या करें, उनकी भी मजबूरी रही होगी कुछ ना कुछ जो ये सब चीज़ें करते हैं। मैंने बताया ना, अल्टरनेट की भी कई बार कमी होती है, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किसको वोट दें, किसको वोट दें, अज्ञानता भी होती है कई बार, लेकिन यही हमें दूर करनी है। अगर हम लोग उस लायक हैं, हम लोग अगर फेसबुक चला रहे हैं, हम लोग अगर यूट्यूब चला रहे हैं, तो केवल इस तक ही सीमित ना रहे कि हम लोग फेसबुक और यूट्यूब में मात्र मनोरंजन के लिए हम लोग चलाएं। अपने लोगों को जागरूक करने के लिए भी हम लोग ये फेसबुक का और अपने ये सोशल मीडिया का यूज़ करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग कुछ ठीक ठाक हैं, हम लोग चीज़ों को समझते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने लोगों को इस बारे में समझाएं, क्योंकि लास्ट में इफेक्ट कहीं ना कहीं हम ही लोगों पर भी पड़ता है जो हम सरकार चुनते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग होते हैं वैसी सरकार भी हम लोग चुनते हैं। साहब सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विनोद नौगाई भाई जी, जो नेता इधर से उधर भागा जा रहा है दूसरी पार्टी में, उसके लिए भी 2 शब्द।
उसके लिए भी दो शब्द ये है कि जहां उसको ठीक लगता है, जहां उसको लगता है कि वो जीत जाएगा और वो करता है, उसकी भी क्या अपनी मजबूरी रहती होगी, हम कुछ कह नहीं सकते। उसके दिल में क्या बीतती होगी जब टिकट नहीं मिलता होगा, पूरे 5 साल नेताओं के पीछे पीछे भागते रहो, उसके बाद लास्ट में नेताजी बोल देते हैं बेटा अगले साल तैयारी करिए, तो उसके दिल में भी क्या बीतती होगी वो बेचारा वही जाने, क्योंकि 5 साल का समय बहुत होता है, कई 10 साल बीत जाते हैं, इस बार मान जाते हैं अगले साल भी उनके साथ यही होता है। तो बेचारे अपना पैसा, अपना समय, सब चीज़ें खर्च करते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है। नीमा चौहान लिखती है न्यू टिहरी में बहुत ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ठंड है, आप न्यू टिहरी में जाइएगा तो कम से कम 2 जो मैंने जैकेट पहनी हुई ना, तो ऐसी ऐसी 2 जैकेट पहन के आइएगा और इनर वियर जरूर पहनेगा, वरना टिहरी में आप लोगों की कुल्फी जमने वाली है बिल्कुल। अभी तो इतना ठंड नहीं है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप स्नोफॉल भी देखेंगे और ठंड से बहुत बुरे हाल यहाँ पर होने वाले। मेरे ख्याल से माइनस में टिहरी में उस समय टेम्परेचर हो जाता है तकरीबन। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट भी जरूर आप लोग कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। लाई सिंह जी लिखते हैं हमारा गढ़वाल बहुत पिछड़ा इलाका है भाई जी, मैंने भी अपने दोस्तों को शेयर कर दिया भाई जी। ठीक है, मैं शेयर देख लेता हूँ एक बार कितने शेयर हो गए। 77 शेयर हो गए। 100 शेयर आप कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। कम से कम 100 शेयर तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ आप लोगों से। सुरेंद्र सिंह जी लिखते हैं हेलो भाई जी, नमस्ते नमस्ते सुरेंद्र भाई। राजपाल कंडियाल जी लिखते हैं प्रताप नगर ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव कंडियाल गांव रोड पे बहुत बुरे हाल हैं, कंडियाल गांव रोड के बहुत बुरे हाल हैं भाई जी, जबकि मैं ये रोड 10-15 गांव को जोड़ती है। राजपाल कंडियाल जी एक काम कीजिएगा, एक तो अपना नंबर मेरे को सेंड कर दीजिएगा, गाँव के प्रधान कौन है और किस जगह पे ये कंडियाल गाँव पड़ता है, किस ब्लॉक में पड़ता है, कौन सी पट्टी में पड़ता है, ये डिटेल जरूर आप दीजिएगा ताकि मैं उस गाँव तक पहुँच पाऊँ और बता पाऊँ कि क्या कुछ ये हालत है। ऐसा नहीं है कि जितने भी अधिकारी हैं वो ये वीडियो नहीं देखते, अधिकारी भी सारे के सारे ये वीडियो देखते हैं, हमें पता है सब चीज़ें, क्योंकि हमारे उसमें लिखा हुआ भी आ जाता है कि कौन कौन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में होते हैं कौन कौन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन मंत्री ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी आ जाता है हमारे उसमें सारे के सारा। तो ऐसा नहीं है कि मंत्री और अधिकारी आप जो हम बातें कर रहे हैं वो नहीं सुनते, जो हम वीडियो हम जो समस्या दिखाते हैं वो नहीं देखते, वो भी जरूर देखते हैं। वो नहीं देखते तो उनके पीए जरूर देखते होंगे। तो गोपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल सिंह नेगी जी। बिमल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सुंदर भाई जी। बिमल जी धन्यवाद आप लोगों का। हरीश चंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एड इरिगेशन 228। शिवाली भूपेंद्र हेमा नेगी लिखते हैं विजय भेजी बाल विकास विभाग में नंदा गौरी आवेदन में समस्या आ रही है, मंत्री जी ने कहा था कि पुराने प्रपत्र में भी आवेदन जमा होंगे पर अधिकारी नया प्रपत्र में आवेदन मांग रहे हैं जो कि मुश्किल है, आप ही आवाज उठा सकते हैं। शिवाली जी आप मेरे को मैसेज में अपना नंबर अब सेंड कर दीजिएगा, तो जैसे ही हम लोग फ्री होंगे तो आप लोगों से इस विषय में मैं पूरी बात इसमें करूंगा कि क्या कुछ हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा आशीष चंद जी वहाँ से जुड़े हैं, शेयर चेक करो भाई आप सब, मैं कर लेता हूँ एक बार शेयर चेक। 108, अरे वाह 108 शेयर हो गए, मज़ा आ गया है। त्रिपान चौहान लिखते हैं बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत भट्ट लिखते हैं पौड़ी से हैं, अच्छा पौड़ी से, पौड़ी भी मैं आया हूँ, पौड़ी भी मैं काफ़ी घूमा हूँ, पौड़ी श्रीनगर श्रीनगर वगैरह। पौड़ी में आपने एक वीडियो भी देखी होगी जहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी के कौन सा अधिकारी थे नोटियाल जी, वो बात नहीं सुन रहे थे, तो हम लोगों ने उनको जाकर पूछा भी था कि भाई आप बात क्यों नहीं सुनते हैं इस तरीके से, आपने देखा भी होगा शायद वो वीडियो। और पौड़ी से ही जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है वहीं से ही पौड़ी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से ही जब उनकी माँ जी हमें वहाँ पर मिली थी तो वहाँ से हम लोगों ने वो वीडियो उठाई थी। सुरेश सिंह जी भी हमारे साथ, जय हो भाई, जय हो सुरेश भाई आपकी भी। त्रिपन चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपाल सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष चंद पहाड़ी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें तकरीबन 109 शेयर हो गए हैं, 221 कमेंट हो गए हैं और 465 लाइक हो गए। गजब, ये प्यार देख के ना आपका बड़ा मजा आ जाता है और मन करता है कि घंटों तक आप लोगों से यूं ही हम लोग बातें करते रहें, क्योंकि हम लोग बातें तो हमेशा उसकी करते रहते हैं धरातल पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों से जो एक कनेक्टिविटी है ना वो नहीं बन पाती है। तो जब हम लाइव आते हैं, आप लोगों के मैसेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपके बीच और हमारे बीच एक कनेक्टिविटी भी वो बन जाती है, एक गेट टुगेदर जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। आशीष चंद पहाड़ी जी जुड़े हैं, जरूर आना भाई जी प्लीज, देवप्रयाग क्षेत्र में मैं जरूर आऊँगा भाई। आशीष चंद पहाड़ी जी सबसे ज़्यादा जो मेरे पास, जब मैंने शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी और मैंने अपील की थी कि मैं टिहरी आ रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कॉल थी वो देवप्रयाग से
और मेरे पास आपका प्रताप नगर से भी सबसे ज़्यादा 2 ये विधानसभा है जहाँ से सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आए। दिनेश नेगी जी लिखते हैं कि भाई जी आप उत्तराखंड का सराहनीय कार्य कर रहे हैं, मैं आपको दिल से लाइक करता हूँ। दिनेश नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग भी आपको दिल से पसंद करते हैं, अपने उत्तराखंड को, अपने उत्तराखंड के लोगों को, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को हम लोग तहे दिल से पसंद करते हैं। और ये संस्कृति हम लोग चाहते हैं कि ये संस्कृति बनी रहे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न हो गए और देश विदेशों में जाके शायद अपनी संस्कृति को भी भूल गए। लेकिन कुछ ही लोग होंगे, चंद लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हम और हम जैसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। मीना रावत जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वेरी गुड लिखते हैं, धन्यवाद मीना जी। पूजा बिश्नोई जी लिखते हैं बड़े भैया कभी हमारे गांव मुंशियारी भी आ जाया करो, हमारा मुंशियारी बहुत सुंदर है। बिल्कुल आएंगे पूजा बिश्नोई जी। आप मुंशियारी शायद मैं गया हूँ एक दो बार। कौन से वाले मुंशियारी की आप बात कर रहे हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मुंशियारी भी कई गांव हैं। कुलदीप सिंह रमोला लिखते हैं कि भाई जी प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय हिंद कुलदीप भाई। मंजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मंजीत बिश जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास है, धन्यवाद मंजीत भाई। इसके अलावा कुछ और कमेंट में पढ़ लेता हूँ आप लोगों के, लगातार कमेंट भी आ रहे हैं। राधा भाकुनी जी, हाय सर, आप पूरे देश की पत्रकारिता को आईना दिखा रहे हैं, धन्यवाद। धन्यवाद राधा भाकुनी, जितना हमसे प्रयास हो पाता है हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है जो हम लोगों ने अंकिता भंडारी केस को सबसे पहले उठाया था और आज वो नेशनल का इंटरनेशनल मुद्दा वो बन गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है। और मुझे इस बात का डर भी था और एक लग रहा था शुरुआत में, आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि यार इस लड़की की आवाज हम लोग तो उठा रहे हैं कि वाकई में लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन जब लोगों ने साथ दिया, जब लोग एक साथ आए ना, तो वाकई में उसे इंसाफ का एक उम्मीद तो जगी कम से कम। शुरुआत में तो जो पुलकित आर्या था उसने तो खुद एफआईआर दर्ज करवा दी थी। उसने कहा था कि जो उसका दोस्त है जम्मू कश्मीर वाला पुष्प, उसके साथ वो भाग गई है कहीं। मेरी बात भी हुई थी उसके साथ, जब मैंने फोन उसको किया, मैंने कहा भाई आपके वहां से एक लड़की गायब है, क्या है? तो उसने बोला था कि हो सकता है कि वो लड़की जो पुष्प है उसका फ्रेंड है, उसके साथ कहीं चली गई। इस तरीके की बात उस समय हो रही। लेकिन धन्यवाद पुष्प का भी मैं करूंगा, जो उसका फ्रेंड है, एक सच्चा दोस्त यही होता है। उसने लास्ट तक खुद देहरादून आया, खुद पुलिस के चक्कर काटे। सबसे पहले उसने मुझसे यहाँ से संपर्क किया था और हमारी लगातार बात भी हुई थी। और जो उसने मुझे सबूत दिए, उस सबूत से हम लोगों को पुष्टि हो गई कि उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो ये एकता का एक परिचय है जो हम लोगों ने किया है। उसके बाद जो UKSSC जो भर्ती घोटाला जो हुआ है वीडियो में, वो भी हम लोगों ने लगातार, कम से कम मैंने खुद से उसकी 30 या 35 वीडियो की होंगी लगातार। और धन्यवाद करता हूँ बॉबी पवार का, जो उन्होंने लगातार छोड़ा नहीं। कई लोग हमें कह भी रहे थे कि यार आप लोग खामखा उठा रहे हैं, 30 वीडियो आप लोगों ने कर दी है। अभी तक इस भर्ती घोटाला आज तक उत्तराखंड में तो ऐसा कोई हुआ नहीं कि जो खुला हो। हमने कहा भाई हम लोग तो अपना जो हमारा कर्तव्य है, कर्म किए जाओ फल की प्राप्ति ना करो, ये गीता में भी लिखा हुआ है। तो वही कर्म हमने किया, उसका नतीजा भी निकला। तो वही कर्म हम अभी भी कर रहे हैं। अपने लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम लोग बचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वही कर्म हम आगे भी कर रहे हैं। अब कितना कामयाब हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो तो खैर अलग बात होगी, क्योंकि जिस समय आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कई बार कि श्री राम जी जब राम सेतु बना रहे थे तो एक गिलहरी भी उसमें छोटे छोटे पत्थर उठा के राम सेतु में डाल रही थी। तो एक वानर आया, वो हंसने लगा कि इस छोटी सी गिलहरी क्या करेगी। श्री राम जी ने बोला था उसका योगदान है, और उसके ऊपर हाथ भी फेरे थे, कहानी बेके, तब से उसकी लकीरें बनी। तो वही योगदान हम लोग दे रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वही योगदान आप लोगों को भी देना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अपने लोगों को समझाना है, अपने लोगों को बताना है, अपनी संस्कृति को जरूर बचाना है। अक्की राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप नगर में पाइपलाइन लगी घर में, लेकिन उनमें पानी नहीं है। कहाँ कहाँ वो क्षेत्र हैं अंकित राणा जी बताइएगा मुझे जरूर, प्लीज आप मैसेज जरूर कीजिएगा इसमें। कुलदीप सिंह रमोला जो भाई जी एक बार जरा गैस सिलेंडर की घटतोली पर भी रिपोर्टिंग करने की जरूरत है भाई जी, कम से कम एक सिलेंडर में 3-4 किलो कम पाया जाता है। हाँ ये प्रॉब्लम है। देखिए कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमें खुद सॉल्व करनी पड़ती है। जब भी आप गैस सिलेंडर लें ना, तो वो तोल के लें, क्योंकि आपका अधिकार है। जैसे बहुत अच्छा सुंदर इन्होंने कुलदीप सिंह रमोला ने ये मैसेज किया है कि हम क्या करते हैं, जब गैस सिलेंडर हमारे घर में आता है तो उसे हम तोलते नहीं, उसमें कम से कम 2 से 3 किलो कम गैस सिलेंडर निकलता है। 2 से 3 किलो का मतलब आप जान रहे हैं, कम से कम आपका 15-20 दिन का आपका गैस वो चुरा लेते हैं कम से कम। बलवंत सिंह बिश जी लिखे हैं, तो तोल के लें, ये सबसे बढ़िया बेस्ट सॉल्यूशन है।
तोल के लें। जब भी आपके घर में गैस सिलेंडर आए, वो मना नहीं कर सकता तोल के देने के लिए। या आप एजेंसी पे भी जाएं तो वहां पर भी एक तराजू रखा होता है जो इनकी गाइडलाइन है, उस तराजू में आप तोल के लें। उस तराजू को पहले जीरो चेक करें, उसके बाद वो जो गैस सिलेंडर है उसका वजन आप तोलें। और गैस सिलेंडर के बाहर लिखा भी होता है, आप देखेंगे उसमें कि कितना ये है, कितना गैस सिलेंडर का वजन है और कितना गैस का वजन है। तो क्योंकि जागरूक हमें ही बनना पड़ेगा, हमको कोई पकड़ के जागरूक नहीं बनाएगा, जागरूक हम लोगों को ही बनना पड़ेगा। तो जब भी आप गैस लें तो तोल के जरूर लें। बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने किया है, बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई आपका। भगवान भवाली बेलवाल जी लिखते हैं, भावना बेलवाल जी, वेरी गुड भाई जी, तिपरी से पीछे पीपल डाली का नज़ारा दिखाना भाई जी। बिल्कुल वहीं जा रहा हूँ मैं, टिपरी स्वाड़ी की तरफ मैं भी जा रहा हूँ। तो अभी तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि रात अभी होने वाली है। तो हो सकता है कल कुछ लोगों से वहाँ मीटिंग्स है, कुछ गांव ग्राम प्रधान वगैरह से, तो हो सकता है कि उनकी समस्या मैं दिखाऊं और साथ ही साथ टिपरी का जो आप व्यू कह रहे हैं वो जरूर दिखाऊं। बड़ा सुंदर व्यू है वहाँ का भी, आप देखेंगे तो। सुखदेव कलेथा जी लिखते हैं, कभी हमारे ठड़ी डागर भी आओ भाई जी। किस जगह पड़ता है बता दीजिएगा। जॉनसन जी लिखते हैं कि डोवाल, जॉनसन डोवाल, बड़ा अंग्रेज नाम है बिल्कुल, जॉनसन डोवाल। उत्तरकाशी जिला अध्यक्ष का क्या सीन है, जो 48 करोड़ का घोटाला किया था, कभी बड़कोट आना, आपको प्रूफ दिखा देंगे। भाई साहब एक वीडियो मैंने अभी शेयर किया है, वो देखिएगा। 10 महीने पहले, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी 142-40 हो गए, 140 दर्शक देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। करीबन 10 महीने पहले हम लोग उत्तरकाशी गए थे और उत्तरकाशी में हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर करी थी। और जो आज जो दीपक बिजलवाण पर जो घपले घोटाले जो आज एसआईटी कह रही है कि हाँ ये वित्तीय अनियमितताएं इन्होंने की है, वो 10 महीने पहले हम लोग बता चुके हैं इस बात को। आप वीडियो देखिएगा वो पुराना वाला, परवजन डिजिटल पे 1-2 वीडियो में आपको मिल जाएगा पुराना। हमने खुद इस बात को बताया था कि ग्राउंड लेवल पर जाके कि इसमें वाकई में घपला घोटाला हुआ है। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे बाहर जो धन्यवाद जो बोर्ड लगा रहता है वो पुराने सदस्य ने बनाया हुआ है, लेकिन उस पर नया सदस्य का लेबल उन्होंने चिपका दिया और पैसे 2 बार ले चुके थे। ऐसा ही कई गांव में जब हम लोग गए, कोई जो छोटी छोटी जो रोड आती हैं वो रोड थी नहीं गांव में, तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था जाके आरटीआई के माध्यम से कि उसमें घपला हुआ। इस जो उत्तरकाशी में जो ये दीपक बिजलवाण पर आरोप लगाए हैं वो वित्तीय अनियमितताओं के, बिल्कुल सही भी है। ये हम लोगों ने 10 महीने पहले बता देता। एसआईटी की रिपोर्ट तो आ जाइए कि वित्तीय अनियमितताएं हुई है, ये लोग हम पहले ही इन सब चीजों को बता चुके थे। संदीप चौहान लिखते हैं, कभी चक्राता भी आओ भाई जी। बिल्कुल आएंगे, चक्राता आएंगे। और चक्राता से मुझे वाकई में बहुत प्यार है। जिस समय मैं रिपोर्टिंग नहीं करता था उस समय आया हूँ 2-3 बार, लेकिन अब भी आने की कोशिश करूंगा। जौनसारी जो लैंग्वेज है मुझे बड़ी पसंद भी है, वो जौनसारी लैंग्वेज। खुशहाल रावत, लेकिन भाई साहब उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में काफी सालों से यूसेट परीक्षा नहीं हुई है, आपसे निवेदन है कि इसको भी उठाएं। बिल्कुल मैं उठाऊंगा, जैसे देहरादून आऊंगा तो इसको भी हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। मुकुल रावत जी, मुक्कू चौहान जी भी हमारे, जौनसार के हाल भी देख लो। जौनसार में वाकई में बहुत बुरे हाल, लेकिन जौनसार में राजनीति बहुत हावी। मैंने देखा है कि घर घर में वहां पर राजनीति है। कई जौनसारी साथी हमारे देख रहे होंगे, उन्हें बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। आप भी बताइएगा कमेंट में कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। वहां पर विधायक जो निधि है उससे गांव में कुछ काम नहीं होता। वहां पर विधायक सीधा आके पूरे गांव को एक कुछ बोलते हैं, गांव सियाना को दे देते हैं पूरा, और गांव वाले उसी में खुश हो जाते हैं। जौनसार में सबसे ज्यादा ये हाल है। ये वाकई में सही ही बात है। आप कमेंट बॉक्स में जितने भी जौनसारी दोस्त देख रहे होंगे जरूर बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं है। इसलिए जौनसार का विकास नहीं हो रहा है और आप लोग वोट के टाइम पर वोट भी दे देते हैं। तो ये अपनी गलती है, इस गलती को जरूर सुधारेगा, क्योंकि हम लोग कोई मजिशियन तो है नहीं कि छड़ी घुमाई और सही कर दिया। इस लोगों में आपको सुधार लाने की जरूरत है सबसे पहले तो, क्योंकि क्षेत्र आपका है, समस्याएं आपकी है। सबसे पहले स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग हैं, हम जैसे कितनी मीडिया और है वो आप लोगों का साथ जरूर देगी, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। मुक्कू चौहान लिखते हैं, बर्बाद कर दिया नेताओं ने। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, क्योंकि जौनसार की हकीकत हमें पता है कि जौनसार क्या कुछ नहीं करे। प्यार सिंह जी लिखते हैं कि भाई जी प्रतापनगर में हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ प्रतापनगर। आप लोगों से मुलाकात होगी, जितने भी दोस्त हैं वो जरूर संपर्क कीजिएगा प्रतापनगर के। ER अभी तो मैंने सही बोला, बिल्कुल। ER अभी तोमर साहब तो होते ही जौनसार से हैं। बिल्कुल मैं ठीक ही बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत घूमते हैं ग्राउंड पे, इसलिए ग्राउंड की एक एक हकीकत हमें पता होती है। कौन सा विधायक, जिला पंचायत, कहाँ से प्रधान, गांव के प्रधान तक कहाँ से पैसे खाते हैं, किस प्रकार से पैसे खाते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में बहुत घूमते हैं, इसलिए हमें पता होता है जमीनी हकीकत का कि कहाँ से पैसा आता है।
और कहाँ कहाँ पैसा ये यूज होता है। और हम लोगों को कई बार इस चीज को खोलते भी रहते हैं कि क्या कुछ समस्याएं का सामना गांव में करना पड़ता है। सुखदेव कलेथा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्तिनगर ब्लॉक में आऊँगा भाई साहब, कीर्तिनगर ब्लॉक 1-2 बार आया हूँ पहले। उत्तराखंड रीति रिवाज, आपका नंबर चाहिए था भाई जी। आप जो मेरा पेज है उसमें आप देख लीजिएगा, ये परवतजन डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें मेरा नंबर है। फिर मैं बोल देता हूँ 9690727803, ये मेरा नंबर है। प्यार सिंह जी भी लिख के हैं भाई जी, अपना नंबर बता दिया प्यार सिंह जी। आप देख लीजिएगा जो मेरा पेज है परवतजन डिजिटल का, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। मेरा नंबर ही उसमें पड़ा हुआ है 03 जिसका लास्ट में नंबर है। सुखदेव काला थैंक भाई जी। जिला अध्यक्ष ने हमारे राजा रघुनाथ के नाम से 5 करोड़ का स्कैम किया है, उसका फर्जी समिति बनाई, उसके उनके भी रिश्तेदार हैं, मुझे पता है इस बारे में, और हम लोगों ने खबर भी चलाई थी इस बारे में। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, आप देखते नहीं है ना, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता। ये सारी खबरें जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने एक घपला घोटाला किया है, 10 महीने पहले हम लोग बता चुके थे घपला घोटाला। तो इसलिए हम लोग कहते हैं बार बार आप लोगों को। भंडारी जोत सिंह, नेता नाम पैसा खाता, नेता नाम पैसे खाना, बिल्कुल, नेता किसी को कुछ नहीं देता, बस लेता ही लेता। ये नेताओं के बारे में ऐसी यूं नहीं कहा जाता। नीलम रावत जी लिखते हैं कि मिल जाएगा भाई जी, आपका बहुत धन्यवाद। अंकित हत्या केस में आपने किया एक सराहना कर, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम रावत जी। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं 138 हैं, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है। मैं देख लेता हूं एक बार, 51 मिनट के आसपास हो गए हैं, पता ही नहीं चला कि 51 मिनट कब बीत गए हैं। अभी हमें अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंचना है, वो हो ना हो वहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाए। तो आप लोग जाते जाते अपना नाम, ब्लॉक का नाम, टिहरी में किस जगह पे हैं, कौन सी पट्टी से आप लोग आते हैं, वो जरूर इसमें आप मेंशन कीजिएगा। जो कमेंट नहीं कर सकते हैं वो मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर जिसको चाहिए वो फेसबुक पेज में मेरा नंबर है, उसमें 03 जिसका लास्ट में है। और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।